Hi, good evening everyone. Today the topic of my discussion is second trimester abortions. I am Dr. Gunjan and second trimester abortions जो हैं ये first trimester abortion से इस तरह से अलग हैं, not for the time period कि भाई वो first trimester पहले 3 महीने के और ये 3 से 6 महीने में. यूजुअली सेकेंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शंस का कोई ना कोई डेफिनेट रीज़न होता है जिसकी वजह से वो होते हैं. सो दे आर इम्पॉर्टेंट. सो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू मॉनिटर, स्पेशली अगर कोई पेशेंट कहे कि जिसकी लास्ट प्रेगनेंसी 5th मंथ में अबॉर्ट हुई है, सो देर हैज़ टू बी फ्यू टेस्ट जो उसको प्री कंसेप्शनली कराने पड़ेंगे. मोस्ट कॉमन जो उसमें होता है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री वी टेक इन टू अकाउंट. यूजुअली हिस्ट्री पेशेंट कई बार आपको देती है कि एकदम अचानक उसको पेन शुरू हुआ एंड शी अबॉर्टेड इन 1 आवर और 2 आवर. दैट मीन्स उसका जो यूट्रस का माउथ है वो वीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंट ऑस. इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर पेशेंट को, आपको ऐसे वाले पेशेंट्स में कई बारी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में स्टिच भी लगाना पड़ता है यूट्रस के माउथ को क्लोज रखने के लिए, एंड हम मेडिसिन देते हैं जिससे यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शंस ना हो जो पेन जैसी करें. टोकोलिटिक्स इन फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स आते हैं और अलग मेडिसिन आती हैं जो दी जाती हैं. इस टाइम पीरियड में इसको प्रिवेंट करने के और तरीके ये हैं कि किसी टाइम पे पेशेंट को ऐसे लगे कि उसको प्रेशर की फीलिंग है नीचे, या लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है और क्रैम्पिंग सेंसेशन है, स्पेशली जैसे पीरियड्स के टाइम हो रही है, शी नीड्स टू इन्फॉर्म हर डॉक्टर एंड उनको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी ये नहीं लेना है कि हो सकता है गैस्ट्रिक की वजह से हो. कोई भी पेन इन एब्डोमेन, इट्स बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज चांसेस हैं कि वो पेन दूसरी तरीके की भी हो सकती है कि गैस्ट्रिक के अलावा बहुत अर्ली साइंस हो जो कि आपके डॉक्टर को समझ आ जाए एंड प्रिवेंशन पहले हो जाए रादर देन कि आप उसको कुछ कर ना पाएँ जब तक कि आप डॉक्टर के पास पहुँचें. एक तो कारण ये हो गया सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस. दूसरा और कारण जो होते हैं वो कई बारी ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है कि उनका प्लेसेंटा नीचे होता है और जिसकी वजह से आपको अबॉर्ट कराना पड़ जाता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग ही इतनी हो रही होती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचती. सेकेंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शंस कई वैसे वाले भी होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं. अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे उसका सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल, कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हैं उसके अंदर, तो उन केसेस में भी सेकेंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शंस किए जाते हैं. सो ऐसे वाले जिनकी कोई भी हिस्ट्री ऑफ सेकेंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शंस हों वो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा हाई रिस्क में चले जाते हैं. ऑल्सो बिकॉज कि वो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली बेबी के लिए आपको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए, लाइक इन लेवल 2 स्कैन्स, एंटी स्कैन्स एंड कॉर्ड मार्कर्स, डुअल मार्कर्स, ये सब तो आपको करवाने ही होंगे. प्लस कई बार ऐसी प्रेगनेंसी जो अबॉर्ट करनी पड़ती है वो भी यूट्रस को वीक कर देती है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कारण. एक और जो रीज़न हो सकता है वो कई बार होती है यूट्रस के अंदर ही मैलफॉर्मेशंस हैं. यूट्रस जो पेशेंट का है वो मतलब जन्म से ही ऐसे वाली फॉर्म का है जिसमें एक कैविटी की जगह 2 कैविटी हैं. तो 2 कैविटी होने से क्या होगा कि अगर यूट्रस की कैपेसिटी जो है, आप मतलब सिंपल वर्ड्स में समझे, एक कमरे की जगह थी उसको आपने बीच में दीवार डाल के 2 कमरे की जगह बना दी. सो जो स्पेस है फॉर एक ही जो कैविटी है उसके अंदर होगा बच्चा, दूसरी कैविटी में नहीं होगा, ना वो जा सकता है ना वो एक्सपैंड हो सकती है. सो व्हेन द स्पेस इज लेस देन ऑब्वियसली पेशेंट को जल्दी पेन शुरू हो सकते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ. कुछ ब्लड डिफेक्ट्स होते हैं मदर के अंदर भी हो सकते हैं जो कि क्लॉटिंग कर देता है बच्चे के अंदर, जो कि सेकेंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शंस करा सकता है. सो ये भी हमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन लाइन देखने हैं. इन्फेक्शंस हैं कई जो कर सकते हैं, कंजेनिटल इन्फेक्शंस, सेकेंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शंस, दीज आर टू बी स्क्रीन्ड. और बाकी पेशेंट के थायराइड, ब्लड शुगर, अदर इन्वेस्टिगेशंस नीड्स टू बी डन. So what I am trying to emphasize here is second trimester abortions are usually preventable and there is a definite cause for it. So if a patient or anyone known to her has a history of second trimester abortions, they need to be investigated so that अगली बार वो चीज़ हम avoid कर सकें. Thank you so much.